ताजमहल के बिल्कुल नज़दीक निर्माणाधीन जो शिवाजी म्यूजियम है उसके दिन बहुरने वाले हैं। सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली सरकार में इसका नाम मुगल म्यूजियम से बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया था, लेकिन उसके साथ ही इसका जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ था और ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से सुध ली है। 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 6 एकड़ में इस म्यूजियम को उन्होंने बनवाने की शुरुआत की थी, जिसका नाम मुगल म्यूजियम रखा गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के साथ ही इसका फंड रोक दिया गया और इसका नाम सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया था। और ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो म्यूजियम है उसके लिए जल्द ही जो पैसा है वो आवंटित होने वाला है, क्योंकि करीब 70% इस म्यूजियम का काम पूरा हो चुका है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और ऐसे में जो ताजमहल के निकट ये जो म्यूजियम है ये पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ों पर अब फोकस किया जाना है, जिसमें आगरा की पक्षीकारी को यहाँ लाइव दिखाया जाएगा। इसके साथ ही भूतल पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, यानी बेसमेंट पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जहाँ पर्यटक उसको जान सकेंगे, यहाँ के इतिहास को समझ सकेंगे। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी से जुड़ी चीज़ों के अलावा जो मुगल काल की चीज़ें हैं वो भी इस म्यूजियम में उनको भी जगह दिया जाएगा। साथ ही ब्रज की संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को भी यह संग्रहालय में समायोजित किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी से जुड़े हुए और कहा जाए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो कहा जाए जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक संबंध उस दौर में रहे हैं उसको भी इस म्यूजियम में किस तरह से उकेरा जाए, इसको लेकर अब इस पर भी फोकस किया जाएगा। और इसको लेकर जो यहाँ से कहा जाए जो उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं और पूरा जो कहा जाए मुगलिया सल्तनत के समय जिस तरह से छत्रपति शिवाजी यहाँ आए और किस तरह से उन्होंने अपनी जान को बचाते हुए वो दोबारा यहाँ से औरंगजेब के चंगुल से निकले हैं, तो ऐसे में एक तरफ इस म्यूजियम को पूरी तरह से कंप्लीट किए जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि इस पर उनकी बात हो गई है। कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई है उसमें भी इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने पूरा प्रपोजल रखा है। इसके साथ ही जो कोठी मीना बाजार मैदान है वहाँ जो हवेली है, और कहा जाता है कि असली कहानी ये है कि छत्रपति शिवाजी किले में नहीं उनको ठहराया गया था, जबकि उनको औरंगजेब ने उनको उस कोठी मीना बाजार मैदान में जो ऊपर के किनारे पर जो हवेली बनी हुई है वहाँ शिवाजी को उन्होंने कैद कर रखा था। तो वो सारी चीज़ें को एक बार फिर से सतह पर लाना है, उन केंद्रों को एक बार फिर से कहा जाए स्मारक के तौर पर विकसित करना है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर ली है। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर बजट को लेकर स्वीकृति दे दी है और वो दावा कर रहे हैं कि 2 साल में कोठी मीना बाजार मैदान वाला जो हवेली है वो शिवाजी के स्मारक के तौर पर जानी जाएगी। साथ ही ये जो कहा जाए जो छत्रपति शिवाजी जो म्यूजियम है और इसका जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, करीब 70% काम हो चुका है और इसके लिए जो फंड की कमी आ रही है उसके लिए भी जल्द ही फंड एलोकेट होगा। और कहीं ना कहीं ब्रज की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो मुगलिया दौर से पहले भी जो कहा जाए आगरा की जो पहचान रही है, जो ब्रज की पहचान रही है, तो उसको किस तरीके से इस म्यूजियम में समायोजित किया जाए, किस तरह से जो पूरी जो पहचान है ब्रज की संस्कृति कला और कहा जाए इतिहास की जो झलकियाँ हैं उसको किस तरीके से यहाँ एक तरह से सजीव उसका चित्रण किया जाए, ये सारे प्रयास सरकार के रहने वाले हैं। और जल्द ही ये उम्मीद की जा रही है कि जो निर्माणाधीन ये म्यूजियम है इस पर काम चल पड़ेगा और कुछ समय बाद ये म्यूजियम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।